बिहार में नीतीश कुमार जी, उन पे एक टैग लगा हुआ है पलटू राम का। वो ठप्पा जो उन पर लगा है वो आज तक पूछा नहीं जा सकता। जहाँ तक नीतीश जी की इमेज है वो तो सब जानते हैं। वो समता पार्टी से उनका प्रवास शुरू हुआ जी। तब से हम उनको देखते हैं। बहुत जल्दी बाजी पलटने वाले इस टाइप के उनका एक व्यक्तित्व है। के बीच में एक बिहार में ना जंगल राज, गुंडा राज, ये सबसे जाना जाता था। दिन दहाड़े क्या होता था, वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों तक के लिए बंधक बना लिया जाता था। आज वो थोड़ा कई पैमाने पे पूरा 100% खत्म हुआ है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, पर कई पैमाने पे वो मापदंड लोगों ने बदले हैं। जन स्वराज की तरफ से और तेजस्वी की दोनों की तरफ, बीजेपी को इन दोनों से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है क्या? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी से और जिस विकास की राजनीति का पाठ पूरे देश में लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, प्रमोट भी कर रहे हैं, आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो वो पीडीए के नारे के तहत ही समाजवादी ने इतना एक बहुमत पाया था। तो यूपी में परिस्थितियां क्या थी और आज क्या है, इसमें बहुत बड़ा रोल कैसे हमने किया है। आज योगी जी की भी सेकंड टर्म चल रही है। पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश रहने वाला उत्तर प्रदेश आज जो उत्तम प्रदेश की ओर जो जा रहा है जी। तो चुनाव में अगर जैसे देखा जाए, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को दरकिनार करती है। अपनी राजनीति के लिए कांग्रेस ने जिस प्रकार की भूमिका रखी थी, मुस्लिम और प्रमुख अल्पसंख्यक लोगों को इस पार्टी से दूर रखने का श्रेय सबसे ज्यादा कांग्रेस को जाता है। अल्पसंख्यक समाजों में भी ये विश्वास पैदा हो गया है कि ये भी पार्टी देश का सोचती है और देश में कोई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक ऐसा कर फर्क नहीं कर सकते। आपने अटल जी, आडवाणी जी, अरुण जेटली जी जैसे बड़े नेताओं के साथ काम किया है। उनकी कौन कौन सी ऐसी बात जो आपको राजनीति में दिशा देती है? अटल जी ने सब स्टाफ को बुला के पूरन पोली का आस्वाद लिया और उसके बाद बोले खींचो जितने फोटो खींचने। तो ये अटल जी थे। ये अटल जी। इतना बड़ा व्यक्तित्व पर हमें ऐसा नहीं लगा कि इससे बड़े व्यक्तित्व के पास हम बैठे। अनौपचारिकता से प्रवास में भी उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को जिस प्रकार के अनुभव दिए, तो उस टाइम हमें लगता था कि हमें नेता पर हमारे गर्व है। ये आलोचक कहते हैं कि बीजेपी अब संगठन की पार्टी नहीं रही, बल्कि मोदी जी की चेहरे पर टिकी पार्टी बन गई है, क्योंकि वो हर समय कहीं ना कहीं एजेंडा मोदी जी पे ले जाते हैं। आलोचकों को तो कुछ ना कुछ तो मिलते ही रहेगा, तो उसके पास हम ध्यान कम देते हैं। और पूरी देश की जनता ये जानती है इतना बड़ा विकास आज तक किसी भी कार्यकाल में नहीं हुआ था।